भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं सोशल पल्स मीडिया सॉल्यूशन के कार्यालय और हमारे साथ हैं सोशल पल्स मीडिया सॉल्यूशन के सीईओ मिस्टर विश्वास सिंह जी। और हम जानने की कोशिश करते हैं सोशल पल्स मीडिया सॉल्यूशन किन किन क्षेत्रों में और किस प्रकार के कार्य करती है। पहले दीक्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल पल्स मीडिया सोल्यूशन चुनाव के क्षेत्र में बहुत पहले से कार्य कर रही है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में पीछे करा चुकी है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में होने वाले जो त्रिस्तरीय चुनाव है, पंचायत चुनाव, इसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत है 5-6 महीने से। लेकिन अभी क्या नहीं, आरक्षण की व्यवस्था क्लियर नहीं हो पाई थी, आरक्षण चार्ट क्लियर न हो पाने की वजह से सारा काम रुका हुआ था। अब अभी आपको पता होगा कि 11 तारीख को अपर मुख्य सचिव के स्तर से जो शासनादेश हुआ है, उसके बाद ये स्थिति जो है हफ्ते 10 दिन में स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत जो भी है, उसकी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोगों ने जिन भी प्रत्याशियों से चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार की बात की है, अब उनके लिए हम कार्य करेंगे, लेकिन पहले ये जो स्थिति है क्लियर हो जाए। अब स्थिति उनकी क्लियर तो अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी 10-15 दिन टाइम लगेगा। और उसमें वो कैसे प्रचार प्रसार करना चाहते हैं अपने, या कैसे कराना चाहते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो पंचायत चुनाव में छोटे छोटे चुनाव होते हैं, छोटी छोटी ग्राम पंचायतें होती हैं। उसके लिए वो मान लीजिए पोस्टर है, बैनर है, या अपने जो तौर तरीके हो जो भी अपनाते हैं, तो बहुत खर्चीला भी उनके लिए समय भी अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर पोस्टर ही बनाना हो तो कई लोगों से सलाह लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर उसमें कुछ लोगों ने कहा कि आज नहीं कल हो पाएगा, डिजाइन नहीं हो पाई। उसके बाद दूसरे माध्यम अपनाए तो उसमें भी दिक्कत है। भाई एक काम के लिए एक आदमी से बात करते हैं, दूसरा काम आता है तो दूसरे आदमी से बात करते हैं, तीसरा काम आता है। अब ये सारी व्यवस्था हम लोग एक छत के नीचे, जैसे कहते हैं अम्ब्रेला के नीचे हम लोग आ जाते हैं, एक छत के, जैसे मॉल कल्चर होता है, मॉल में आप चले जाइए, जो कुछ लेना हो सब एक ही जगह मिल जाएगा। तो वही चीज सोशल पल्स मीडिया सॉल्यूशंस के द्वारा उनको प्रोवाइड की जाएगी कि अगर एक व्यक्ति अपना चुनाव प्रचार कराना चाहता है तो उसे हम चुनाव प्रचार के जो भी संसाधन है, वो चाहे परंपरागत हो चाहे अत्याधुनिक हो, चाहे वो बीच के जो मध्य दौर में हमारा जैसे प्रिंट मीडियम की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की बात कर रहे हैं, ये पहले से जो चले आ रहे हैं, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट और ये सब, इसके बाद आना जाना, मिलना जुलना, ये सब तो चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो नए माध्यम आज की डेट में सोशल पल्स मीडिया की हम बात कर रहे हैं। सोशल पल्स मीडिया क्या करेगा, तो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम है। सोशल मीडिया भी, अब सोशल मीडिया में क्या क्या है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तमाम ऐसी चीजें जो कुछ तो रूरल एरिया में भी, ग्रामीण क्षेत्र वहां भी बहुत प्रभावशाली है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ एक प्रबुद्ध वर्ग, इलीट क्लास के बीच ही है। तो गांव से कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में भी रहते हैं और वोट देने वो गांव में जाएगी। गांव का जो चुनाव होता है प्रधानी का, वो उसमें एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक एक वोट, तो आदमी चाहता है कि एक वोट भी हमसे दूर ना हो पाए, तो वो गांव से बाहर जाके उनसे संपर्क करेगा। अब संपर्क करना तो पोस्टर बनना तो जाएगा नहीं शहर में, कैसे करेंगे, तो पहले वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा। सोशल मीडिया में अब जो कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई ट्विटर यूज कर रहा है, तो हम ये सारे माध्यम, मतलब कि प्रिंट मीडियम, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, और साथ में जो सोशल मीडियम है, सोशल मीडिया का जो है, उसको सब कंबाइन करके एक छत के नीचे उनको सब एक साथ मुहैया कराएंगे, जो कम से कम पैसे में। जैसे हो रही, हम अगर खाली उनकी पोस्टर की कॉस्ट निकाल लें कि अगर वो पोस्टर छपवाना चाहते हैं तो 3 दिन में छपवाएंगे, 4 लोग छपवाने जाएंगे, उसकी अगर कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाए तो वो कॉस्ट कितनी आएगी, और उतने ही पैसे में हम उनको सारी चीजें मुहैया करा देंगे जो प्रिंटिंग से रिलेटेड है। वो खाली एक चीज ले आएंगे, हम उसमें बैनर, पैम्पलेट वो भी उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद उन चीजों को कहाँ तक पहुंचा पाएंगे, उसके लिए पर्टिकुलर जाके एक आदमी से मिलना पड़ेगा। फेसबुक, सोशल और व्हाट्सएप के माध्यम से यही चीजें करते हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं वो आसानी से एक दूसरे के माध्यम तक पहुंच जाए। बाकी जो उनके परंपरागत तरीके हैं, मिलना जुलना, आना जाना, उसमें भी वो लोग नुक्कड़ के माध्यम से करते हैं। नुक्कड़ सभाएं जो होती हैं, फिर संवाद कार्यक्रम होते हैं, बीच में पंचायतें होती हैं, बैठ के एक दूसरे से मिलना जुलना, तो उसमें भी हम उनको सहयोग करेंगे। मतलब
अब यहाँ पे सहयोग का स्तर ये होगा जिससे उनके पास गांव के विकास के लिए क्या करे क्या न करे। कुछ किसी ने कहा ये व्यवस्था कर दीजिए, किसी ने कहा पानी नहीं है, किसी ने कहा बिजली नहीं है, किसी ने कहा अब गांव का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। तो अब वो एक आदमी एक सलाह दिया, दूसरा वो कहाँ तक बेचारे परेशान घूम रहे हैं। तो हमने जो है जैसे मान लिया हमारे पास एक व्यक्ति आया, हमने उनकी बातें सुनी, 2-4 लोगों की बातें सुनी और उसको जो है हमने जैसे एक प्रदान दिया, हमने इनका एक संकल्प पत्र तैयार कर लिया कि आप गांव के विकास का कार्य कैसे करेंगे। तो इसमें हमने बिजली, पानी और उसके साथ जो भी दूसरे संसाधन है, पेयजल व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था और खास तौर पे जो रोजगार, कोरोना के बाद से सबसे बड़ी समस्या बनी है रोजगार। ज्यादातर लोग शहरों से काम धंधे बंद करके गांव में आ गए हैं। तो पहले से ही काम धंधे बंद है, गांव में तो काम नहीं था तभी तो शहर गए थे। अब यहाँ भी आए तो कुछ काम नहीं है। तो उनके लिए गांव में प्रधान जी क्या कर सकते हैं? कोई प्रधान है तो गांव में क्या कर सकता है? तो उसको पहले अपनी एक योजना बनानी पड़ेगी कि अगर आप हमें चयनित करते हैं तो हम आपके लिए कार्य करेंगे। और इस कार्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहले से ही काफी योजनाएं दे चुकी हैं। बस उससे गांव के लोग कितने जागरूक हैं। अगर गांव के लोगों को सिर्फ जागरूक कर दिया जाए, उसमें पैसा नहीं दे, सिर्फ जागरूकता भी अगर फैला दी जाए तो ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति को 5 से 10 लाख रुपए का लाभ वो ले सकता है। हमारे कहने का ये नहीं कि उसको पैसा दिया जाएगा, उसको उतने पैसे का लाभ मिल सकता है और वो इस लाभ से वंचित सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो अगर प्रधान जी सक्षम रहेंगे तो उनको जागरूक भी कर देंगे तो लाभ पा जाएंगे। मतलब इस तरह की सारी व्यवस्थाएं सोशल पल्स मीडिया अपने स्रोतों के माध्यम से एक छत के नीचे उनको उपलब्ध करा देगी, जिससे उनका चुनाव प्रचार बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब कम से कम संसाधनों में, कम से कम खर्च में उनका एक प्रभावशाली और सशक्त चुनाव हो जाएगा, जिससे उनकी चुनावी रणनीति उनके लिए जिताऊ साबित होगी। तो मतलब हमारा काम सिर्फ उनके लिए रणनीति तैयार करना और कम से कम बजट में। ये है सोशल पल्स मीडिया की प्रत्याशियों के प्रति चुनावी रणनीति का हिस्सा। जैसे कि सर आपने बताया कि इस तरह से प्रत्याशियों के लिए सुविधा है, तो अगर कोई प्रत्याशी आपसे संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, प्रत्याशियों के संपर्क के लिए वो हमारे मुख्य कार्यालय जो है 331 कुशड़िया पत्रकार फर्म चौराहा जो गोमती नगर के बगल में है, लखनऊ में है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9452204646 9452204646 है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो वो चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले लें या हमारे कार्यालय आके जो भी जानकारी उनको चाहिए दे दी जाएगी।